मोदी के चमक के आगे कांग्रेस चारों खाने चीट। 2024 के सेमीफाइनल में बीजेपी ने मारा बाजी। अशोक गहलोत और कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य खतरे में, बीजेपी ने कर दिया 2024 का शंखनाद। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को जनता ने कर दिया बंद। लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा सीधा असर। अगले साल देश में आम चुनाव होने वाला है। राजनीतिक पंडितों की माने तो 5 राज्यों में कुल चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से हिंदी भाषी बाहुल राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त वापसी कर बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनका कोई तोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से 3 अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में सत्ता की चाबी मिलने से आगे साल आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दावेदारी और मजबूत होगी। इसके साथ यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे कोई क्षेत्रीय छत्र आसपास भी नहीं है। राजस्थान में ना जादूगर का जादू चला और ना ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ का कमल खिला। आम लोगों का भरोसा मोदी पर कायम है और इसी का रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश में जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, वहां पर मोदी के चेहरे पर न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने का काम किया गया, बल्कि पार्टी को और मजबूत स्थिति में ला दिया गया है। मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ रैली कर तमाम कयासों को जुटलाते हुए बीजेपी को 3 राज्य में प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसित कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2018 में 114 सीट जीतने में कामयाब रही, तो वहीं 2023 में 69 सीट पर सिमटती दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी 158 सीट पर जीत की ओर अग्रसर है। विधानसभा चुनाव होने से पहले जब कयास लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस का रास्ता आसान करेगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और इसके चलते जनता में असंतोष है। जनता की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि तब बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लड़ाने का फैसला किया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचन की भूमिका में उतरे। उन्होंने राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की और जनता को विश्वास दिलाया कि मोदी की गारंटी फेल नहीं होगी। मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया, जो बीजेपी के लिए संजीवनी बन गया। सारे चुनावी पंडितों के कयास को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी तीनों अहम राज्यों में लैंड स्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और 5 राज्यों में 3 बड़े राज्यों में जीत के साथ 2024 के सेमीफाइनल में शानदार तरीके से बाजी मारी है। और इस जीत के साथ न सिर्फ बीजेपी नए उत्साह से 2024 की तैयारी में जुटेगी, बल्कि तमाम विपक्षी दलों को फिर से सोचने पर मजबूर होना होगा। सबसे बड़ा झटका इंडिया अलायंस को लगा है। राजनीतिक जानकारों का माने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ न सिर्फ 2024 की तैयारियों को बड़ा झटका लगेगा, बल्कि अशोक गहलोत और कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य भी खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत 72 साल हो गए हैं और वहीं कमलनाथ 77 साल की। अब इनके पास इतना समय नहीं बचा है कि ये अगले चुनाव तक पार्टी की कमान को संभाले रखें।